स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सह। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, बाबा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं उत्तरकांड में कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयहु जनुपोत। आइए, दो संतों के मिलन का प्रसंग है। एक है भरत और एक है हनुमान जी। भरत के लिए कहा गया है राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। भरत जी राम जी के विरह रूपी सागर में मगन हो रहे हैं और राम के विरह रूपी सागर जो भरत हैं उसका मंथन किया जा रहा है। और मंथन के पश्चात क्या होता है तो बाबा जी लिखते हैं कि विप्र रूप धरि पवन सुत। हनुमान जी जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और मानो भरत जी के लिए ऐसा लगता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। और भरत वास्तविक में कौन है तो भरत भाई ने भक्ति और रत यानी लीन, जो निरंतर भक्ति में लीन हो, जो निरंतर भक्ति में रत हो, उन्हीं का नाम तो भरत है ना। और भरत ऐसे संत हैं जिनके नाम से भी हमारे देश का नाम पड़ा है भारत, जिनके नाम से ही विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये वो भरत है जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आओ, कथा प्रसंग में 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात राम जी आने वाले हैं और उनके आने में केवल एक दिन रह गया है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग। एक दिन शेष है, मात्र एक दिन। और भरत को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे राम नहीं आए तो, मेरे राम यदि नहीं आए तो मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे और मुझे ही नहीं सारी अयोध्या वासियों को जीवित नहीं पाएंगे वो। इसीलिए भरत ने पहले ही चित्रकूट में प्रॉमिस किया है राम से, और राम ने भरत से क्या कि 14 वर्ष बीतने के बाद एक पल की भी देरी मैं नहीं करूंगा भरत, एक पल की देरी भी नहीं करूंगा मैं, चिंता मत कर, अभी तो तुम वापस लौट जाओ। भरत जो है राम के वचन को रब की रजा में राजी रह करके वापस लौटते हैं। और जब वापस लौटते हैं 14 वर्ष बीतने का वो समय आ गया है, एक दिन शेष है। उसी समय भरत जो है मगन हो रहे हैं। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। और मगन दो तरह से हुआ करते हैं, एक तो भाव में मगन, और एक भाव में मगन कौन होता है तो भक्त होता है, और एक भावुकतावश मगन। लेकिन भरत ऐसे शख्स हैं जो भाव में मगन हैं। किसके भाव में तो भगवान के भाव में। और इसीलिए तो कहा गया है भाव का ही भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझे जो बजे उन्हीं की बेड़ा पार है, भाव बिन जो कुछ भी दे डालो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दो तो मुझे स्वीकार है। भाव की तो ही बात है ना। आज हनुमान जी पहुंचे हैं, बाबा जी ने इस दोहे में केवल इतना कहा कि भरत रूपी समुद्र का मंथन किया जा रहा है और
मथने वाले कौन हैं? तो स्वयं राम है। और सागर कैसा? तो 14 वर्ष का जो विरह है वही है सागर। बस भरत अब डूबने ही वाले हैं, ऐसा मन में लगता है उनको, मेरे राम नहीं आएंगे तो मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा विचार करके कभी भाव से भर जाते हैं, कभी आनंद से भर जाते हैं कि अब मेरे राम आने वाले हैं। उसी समय प्रभु को ये संकेत मिलता है कि नहीं भरत, चिंता मत कर। राम जी सोचते मैं जैसे वन में निकले हो वैसे मैं वन से वापस आऊं, लेकिन नहीं, मैं जैसे निकले हो वैसे वापस आहू ना तो भरत ल में जीवित नहीं पाऊं। तो एक काम कर विभीषण जी का, ते कुछ व्यवस्था कर। विभीषण जी व्यवस्था करते पुष्पक विमान के। ओकर पहली राम जी कथे हनुमान ते जा भाई, और जा करके भरत ला ते ढांढस बंधा कि बस कुछ पल के ही देरी है, मैं पहुंचने वाला हूं। हनुमान जी कहते ठीक है स्वामी, मैं जाए बर तो जाता हूं, तो एक काम करूंगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। राम कहते नहीं नहीं नहीं, तोला रुकना नहीं है भैया, तोला रुकना नहीं है। ते वहां भरत ला जाके संदेश बता, और संदेश बता करके तुरंत वापस आ करके मोला भरत के संदेश बता। क्यों? क्योंकि जग जपी राम और राम जपी जही, भरत राम को अति परम सनेही। जगत राम को भजते हैं, राम को जपते हैं, लेकिन राम भी किसी को जपता है तो वो कौन है? तो वो है भरत। जगत भले मुझे जपा करते हैं, लेकिन मैं भी तो किसी को भजता हूं, वो कौन है? तो वो है भरत। और वास्तविक में भरत यदि नहीं होते, भरत यदि नहीं होता तो भाई के प्रेम का उजागर भी संसार में नहीं होता। भरत विचार करता है कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को वनवास हुआ, मेरे पाप के कारण। मेरा पाप ये कि मैं जन्म क्यों लिया, यही मेरा पाप है। मेरे पाप के कारण भगवान को, राम को वनवास हुआ। और राम जी से जब किसी ने पूछा तो राम जी ने कहा मैं तो अपने पुण्य से वन में आया। अरे आप कहते हो कि मैं अपने पुण्य से वन में आया, भरत कहता है कि मेरे पाप के कारण। तो राम जी का देखो स्वभाव भाई के प्रति क्या कहता है राम जी। अरे जिसका पाप इतना महान है कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, तो उसका पुण्य कितना महान होगा, जिसके कारण मैं वन में आया और ऋषि मुनियों का मुझे दर्शन हुआ, उसका पुण्य कितना महान होगा। ये है राम और भरत का भ्रातृत्व प्रेम। और वास्तविक में रामायण को रामायण किसने बनाया, राम राज्य की स्थापना किसने की? तो वो है भरत। भरत यदि नहीं होते तो रामायण को रामायण कहने में बड़ा कठिन होता। महाभारत और रामचरितमानस, इसमें देखो आप, दोनों में ही जर जमीन और जोरू की ही लड़ाई हुई। दोनों में जर जमीन और जोरू के लिए ही लड़ाई हुआ। लेकिन महाभारत में हुआ क्या? महाभारत में सब राज्य के लिए लड़े, राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़े, लेकिन रामचरितमानस में सब राज्य को त्यागने के लिए लड़े। ये है भरत का त्याग, ये है राम का त्याग। इसीलिए आज रामायण को सुना और गाया जाता है। आज भरत के प्रेम को बाबा जी ने इसीलिए उजागर किया कि संसार में भाई और भाई के बीच प्रेम बना रहे। इस ग्रंथ को पढ़ करके, इस ग्रंथ को समझ करके। और आज इसी की तो कमी है ना समाज में।
आज आदमियत की कीमत नहीं है, साफ आदमी की नियत नहीं है। क्या करोगे जनाब, सबसे और सब में मतलब की बू निकलती हो, और जिनसे मतलब की बू निकलती हो उनसे उनमें इंसानियत ही नहीं है। और रामचरितमानस हमें सिखाती है मानवता। और भरत कहता है, जिन्हें एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिन्हें एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उन्हें केवल आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। आज भरत रोते हुए कहते हैं, हनुमान जी मेरे राम कब आएंगे। और जिनके जीवन में प्रभु के नजरों का इशारा मिल जाए ना, तो क्या कहे, जीवन धन्य हो जाता है। आओ एक भजन, प्रभु के नजरों का इशारा भरत को मिल गया है, और भरत कैसे मगन हो रहे हैं, ये भजन के साथ चलते हैं। आइए गए भजन।